सलवार में जेब लगाना आपको बताऊंगी। ये मैंने कपड़ा लिया है। ये हमारा कपड़ा 24 इंच लंबा है और चौड़ाई में ये है 8.5 इंच। क्योंकि 24 इंच हमें कपड़ा इसलिए लिया है क्योंकि हम इसको 8 इंच तो हम ऊपर छोड़ देंगे, जो हमारी बेल्ट आती है उसकी लंबाई के हिसाब से हमें लेना है। ठीक है, जिसको जितनी मतलब लंबी जेब रखनी है आप उतनी लंबाई से कपड़ा आप ले सकते हो। ये हमारा 8 इंच है और नीचे की तरफ भी हमारा 8 इंच बचता है यहाँ से। अब मैं आपको इसकी सिलाई करके बताती हूँ कि भाई हम जेब को सीलते कैसे हैं। ये हमारा 8 इंच ही हमें नीचे की तरफ लेना जेब की तरफ, पर जो हमारा जो बचा हुआ भाग है वो भी हमारा 8 इंच के ही करीब बच रहा है। ठीक है, अब मैं आपको जेब को बनाते कैसे हैं ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमने बेल्ट को तैयार कर लिया है। आप बेल्ट को बीच से काट लीजिए और फिर निशान लगाना आपको। देखो ये 2 भाग है हमारे। अब एक दूसरे को ऊपर रखकर 1.5 इंच ऊपर की तरफ रखना है हमें और 1 इंच हमें नीचे की तरफ रखना है ऐसे। और इस हिस्से पर हमें सिलाई लगा लेनी है। जो ये हमारा भाग है इस पर हमें मोटी सिलाई लगानी है और जो ये पीछे का भाग है इस पर हमें पक्की सिलाई करनी है इस तरीके से। यहाँ पे आप मोटी सिलाई कर लीजिए। अब जो हमारी मोटी सिलाई है आप इसको खोल दीजिए यहाँ से। यस, इस तरीके से आप इसको हटा दीजिए। बीच का हिस्सा खोलने के बाद में आप उल्टी साइड रखकर इस पर सिलाई लगा लीजिए। इस तरीके से। आपको ये इतना हिस्सा खोल के रखना है ताकि हमारा हाथ जेब के अंदर चला जाए। ये हमारा जेब के लिए इतना खोलना है ताकि हमारा हाथ जेब में चला जाए। हमने ये जेब का कपड़ा ले लिया है। अब हम 8 इंच इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये 8 इंच हमने फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। आप 1/2 इंच ऊपर से ऐसे मोड़ लीजिए और यहाँ पे इसकी सिलाई लगा दीजिए इस तरीके से। अब आपको यहाँ से लेके और एक सिलाई लगाकर ले जाना इसी तरीके से। आप इसको चारों तरफ से सिलाई लगा लीजिए। अब आप इसको सुलटा कर लीजिए इस तरीके से। ये हमारी जेब से सिलकर तैयार हो गई है। अब हम इसे बेल्ट में अटैच करेंगे। ये हमारी जेब है। अब हम इसको दोनों भाग पकड़ के बीच का निशान लगा लीजिए इस तरीके से और यहाँ कैंची से कट लगा लीजिए। अब जो हमारी बेल्ट है सेम आप इसको ऐसे रखिए। देखो आप जो ये हमारी बेल्ट है आप इस पर से सिलाई लगाइए बीच में रखकर। देखना ये जो हमारी जेब है इसको आप ऐसे पकड़ना और इसका एक बीच का निशान लेके आप चौक की सहायता से बीच में निशान लगा लेना। और जो हमारी ये बेल्ट है जहाँ से खुली हुई है और यहाँ पे रख के आप सिलाई लगा देना ऐसे। यहाँ से आप एक सिलाई लगा लेना ये इस तरीके से।
ये हमारी जेब बेल्ट में अटैच हो गई है इस तरीके से। जो ये हमारा हिस्सा है आप इसको ऐसे फोल्ड करके इसके साथ में सिलाई लगा लो। ये भी इस तरीके से फोल्ड कर लेना और यहाँ से आप सिलाई लगा लेना। आप जेब को बेल्ट लगाने के बाद में भी अटैच कर सकते हो और आप पहले भी कर सकते हो। ये हमारी जेब बेल्ट के साथ में अटैच हो गई है बहुत ही आसान तरीके से। ये आप ऐसे हाथ डालोगे तो आपकी जेब ऐसे चली जाएगी। और जो ये हमारा कपड़ा है आप बेल्ट जब आप प्लेट डालो तो इस भाग से ऐसे पकड़कर आप इसको उल्टा कर लेना इस तरीके से और आप बेल्ट लगा सकते हो इस तरीके से। और हमारी बेल्ट प्लेट बेल्ट के साथ में अटैच हो जाएगी। ये बहुत ही आसान तरीके से हमारी जेब सलवार में अटैच हो जाती है। हमने जेब लगा ली, अब हम बेल्ट लगा रहे हैं, मतलब प्लेट डाल रहे हैं। तो हमें प्लेट किस तरीके से डालनी है जेब लगाने के बाद में मैं वो आपको बताती हूँ। आप इस तरीके से बेल्ट प्लेट डाल के जाइए, जहाँ से जेब लगी हुई है आप उस भाग को बाहर की साइड में ऐसे निकाल लेना और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको साइड में कर देना। ऐसे प्लेट रखकर आप इस तरीके से आप लगा सकते हैं। मैं कह रहा था ना, मैंने आपको पहले भी नहीं देखा। ये टैटू देख के मुझे याद आ गया। आपको मैंने आप मेरी गाड़ी में लगाई थी, ऑलराइट? नहीं, मैं वो नहीं थी। मैं एरिया में गई ही नहीं हूँ। आप अच्छे हो। इस तरीके से आप प्लेट लगा लीजिए। मैं प्लेट सिर्फ आपको दिखाने के लिए डाल रही हूँ कि आपको लगे कि पहले हम जब जेब पहले लगा लेते हैं तो हम कैसे अटैच करते हैं। देखो ये मैंने आपको इसमें प्लेट डालकर दिखाई है, ऐसे हमारी जेब लग जाती है। देखो और सिलाई देखो ये आराम से ये हमारी जेब चली गई। आप इस तरीके से भी जेब लगा सकते हो और पहले प्लेट डालकर भी आप जेब लगा सकते हो। ये आपके लिए बहुत आसान तरीका है इस तरीके से जेब लगाने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।